अस्सलाम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और हम स्टडी कर रहे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना होगा और ये इंपॉर्टेंट है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है। पैरामैग्नेटिज्म जो है ये लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट भी बन सकती है इसमें से। सबसे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। इसे समझने के लिए क्या होगा बेटा, यहां पर देखें कि हमारे पास अगर एक मौजूद है मैग्नेट, अगर हमारे पास मौजूद है एक मैग्नेट, अगर मैग्नेट किसी सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कुछ सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को नाम दिया जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंसेस मैग्नेटिक से रिपेल होते हैं, तो जो रिपेल होंगे उसे नाम दिया जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेट से वीकली रिपेल होगा। वीकली अट्रैक्ट और वीकली रिपेल होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। जबकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन है कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? बेटा, कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ तब अट्रैक्ट होगा जब उसके पास मौजूद होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे उतना ज्यादा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे और प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जबकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल होते हैं मैग्नेट से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे तो वो भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेंगे और दोनों एक दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। तो पहले तो ये आंसर होगा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं। जबकि डायामैग्नेटिक रिपेल क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप, मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल ईच अदर एंड सब्सटेंस इज डायामैग्नेटिक बन जाएगा। अब पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये एटॉमिक फॉर्म में या फिर कंपाउंड की फॉर्म में, यानी कि आयंस की फॉर्म में मैग्नेट की तरफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं, कुछ एलिमेंट्स कम अट्रैक्शन शो करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो कब होंगे, कितना ज्यादा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे, किस स्टेट के अंदर? दोनों स्टेट्स में हो सकता है, एटॉमिक स्टेट हो चाहे या फिर आयोनिक स्टेट, आयंस की फॉर्म में होगी। तो हम यहाँ एक ग्राफ स्टडी करते हैं। इस ग्राफ के अंदर हम आयंस की बात करते हैं। फर्स्ट सीरीज लेते हैं जो हमने स्कैंडियम से जिंक तक लेनी है और इसके आयंस लेते हैं। आयंस भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब आयंस हम देखते हैं कौन सा आयन ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, कौन सा आयन कम अट्रैक्शन शो करेगा। तो बेटा अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम की, स्कैंडियम ये हमारे पास स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारे पास एटॉमिक स्टेट है, लेकिन हम ग्राफ किसकी वजह से बना रहे हैं? आयंस की फॉर्म में। स्कैंडियम +3 कब बनेगा? जब +3 बनेगा तो S से 2 इलेक्ट्रॉन और D से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो पीछे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो स्कैंडियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0 होगा। स्कैंडियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। इसके बाद टाइटेनियम +3 की फॉर्म में क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? इसके पास सिर्फ 1 बचेगा। कैसे? पहले इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं S वाले, 2 इलेक्ट्रॉन S से और 1 इलेक्ट्रॉन D से रिमूव हो जाएगा, 3 हो गए, बाकी 1 बच जाएगा।
तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं वेनेडियम की, वेनेडियम जो है इसकी कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी V+3 के फॉर्म में होता है। अगर +3 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 2 लूज करेंगे हमारे पास S से और एक करते हैं D से, तो बाकी इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 2। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर मूव करते हैं क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम की भी नॉर्मल स्टेट +3 होती है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें 1 2 3 तो बाकी कितने बच जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। बढ़ते जाएंगे तरतीब से 0 1 2 3 हो गए। मैंगनीज भी +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जब +3 के फॉर्म में होगा तो मैंगनीज में 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो बाकी बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर दोगे S वाले और 1 इलेक्ट्रॉन D से, तो बाकी हमारे पास मैंगनीज के पास इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आयरन की। आयरन की नॉर्मली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, +2 और +3। अगर हम बात करें इसके अंदर +3 की, +3 में क्या होता है, +3 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन S से लूज कर देते हैं और एक D से, D से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और S से भी दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। बाकी बच जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इसी तरह अगर हम मूव करेंगे नेक्स्ट, तो हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट हमारे पास जो होगा कोबाल्ट +2 है। नॉर्मली जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं ये +2 की ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा शो करते हैं। बेटा यहां पर हमने देखना होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो कोबाल्ट में क्या होगा, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कोबाल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ये लूज हो जाएंगे 1 2 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 रह जाएंगे। बात समझे, यहां पर हम पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, उनका तो मैग्नेटिक मोमेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। हम सिर्फ बात करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। निकल की बात करें तो निकल ही +2 की फॉर्म में होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए यहां से तो बाकी तो 2 ही रह गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रह जाएंगे। कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन एक यहां से लूज कर दे, एक यहां से लूज कर दे, बाकी तो रह जाएगा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। जिंक +2 की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से लूज कर दें तो पीछे हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है। ये हमारे पास इनकी स्टेट्स थी। अगर हम दोबारा से ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास इनका कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आयरन हमारे पास था, आयरन हमारे पास किसकी फॉर्म में होगा, मैंगनीज था ना, ये मैंगनीज इस तरह बना हुआ था, ये हमारे पास नॉर्मल स्टेट थी। तो हमने इस मजीदा की स्टडी करना होगा। कॉपर में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, ये हमारे पास, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकला है। तो अब यहाँ पर देखो ग्राफ के अंदर जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है Fe3। Fe3 इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। इसके अलावा Fe2 और Mn+2 भी मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। ये पैरामैग्नेटिक शो क्यों करते हैं, ड्यू टू हाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। तो जब आगे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन दोबारा पेयर्ड अप होना शुरू हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट दोबारा कम होना, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम होना शुरू हो जाएगा और जिंक पे दोबारा आकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहता। तो ये तो हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म। इसके लिए आप ये ग्राफ ड्रा करोगे और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे एक्सप्लेन करोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन आल्सो इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग के अंदर शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं। बेटा एस वाले तो बॉन्डिंग में शामिल होंगे, और जब एस वाले बॉन्डिंग में शो होंगे, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबकी होगी, क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सीरीज की, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब शो करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास ये एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसके लिए हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ये बना सकते हैं। बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी शो करेंगे, आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बनाओगे। कैसे होगा, स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट
S से तो जब ये लूज करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकती है 2। इसके अलावा अगर S के साथ साथ D वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल हो जाए तो 2 + 3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 3 हो सकती है। अगर हम बात करते हैं हमारे पास Ti, यहां पर क्या होगा, अगर सिर्फ S वाले इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग के अंदर तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। अगर शामिल हो जाए D वाले तो 2 एक यहां शामिल कर दें 3 हो जाएगा। अगर दोनों शामिल कर दें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 4। मतलब कि जो D ऑर्बिटल है ये इलेक्ट्रॉन शामिल करता है 1 by 1, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। पहले 2 थे, फिर एक शामिल कर दिया 3 हो गए, फिर एक और शामिल कर दिया 4 हो गए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 3, 4 हो सकती है। वेनेडियम में पहले हम इसी को शो करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो सकती है। अगर एक D वाला भी शामिल कर दें 3 हो जाएगी, अगर ये भी शामिल कर दें तो 4 हो जाएगी, अगर ये भी शामिल कर दें सबको जमा कर दें तो 5 हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्रोमियम की, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस था तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तो होगी, ये दोनों को मिलाकर। अगर इसे भी शामिल कर दें तो 3, नेक्स्ट भी शामिल कर दें तो 4, उससे नेक्स्ट करेंगे तो 5, और नेक्स्ट हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 6 भी शो कर सकता है। मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज S वाला अगर इन्वॉल्व होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इसके साथ साथ हम D से भी एक इलेक्ट्रॉन शामिल कर दें 2 और एक यहां से एक, कितना बन जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अगर एक और कर दें 2 + 2 कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट 4। एक और शामिल कर दें 5, उससे नेक्स्ट शामिल कर दें तो हो जाएगा 6, नेक्स्ट करेंगे तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हमने इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो देखने होंगे जो अनपेयर्ड होंगे, बॉन्डिंग में वो शामिल होंगे। इससे नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम बात करते हैं आयरन में तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व होंगे तो 2, इसे शामिल कर दे तो बन जाएगा 3, नेक्स्ट भी शामिल कर दें 2, 3, 4, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 4, नेक्स्ट कर दें तो हो जाएगा 5, उससे नेक्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 6 हो जाएगा। हम इन इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे वो बॉन्डिंग में शामिल नहीं होंगे। तो बेटा इस तरह इसे कंप्लीट करोगे। लास्ट एक और कर देता हूं, अगर मैं ऑक्सीजन स्टेट निकाल लूं हमारे पास, चलें इसकी देखते हैं, हमारे पास है निकल की, क्योंकि कॉपर तो एक्सेप्शनल होगा। निकल में क्या होगा, अगर S वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2, अगर D वाला भी एक शामिल कर दें तो क्या बन जाएगी 3, अगर एक और इलेक्ट्रॉन शामिल कर दें तो 4 हो जाएगा। इससे मजीद इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो पेयर्ड अप है। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा शो कर सकते हैं। ये टेबल आप इन इलेक्ट्रॉन्स को देखकर बनाओगे। ये टेबल कंप्लीट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है मैंगनीज तक, उसके बाद दोबारा डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जबकि जिंक जो है सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो करेगी। डी वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल नहीं होंगे क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड अप होते हैं। ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।